जावलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा ने फिर देश का नाम रोशन कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में जीता सिल्वर मेडल, देश के खाते में पहला सिल्वर मेडल आ गया। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर तक फेंका था भाला। इवेंट में दूसरे पायदान पर रहे नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक्स में जीता मेडल, रच दिया इतिहास। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तारीफ की उनकी। जावलिन थ्रो में पाकिस्तान के नदीम ने जीता गोल्ड मेडल, नदीम ने बनाया ओलंपिक्स का रिकॉर्ड। ओलंपिक में 92 मीटर से ज्यादा दूरी तक फेंका गया भाला। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने दिलाया एक और मेडल, हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया, ब्रॉन्ज जीत लिया। कैप्टन हरमन ने दागे 2 गोल। भारतीय हॉकी टीम ने गोलकीपर श्रीजेश ने लिया संन्यास, ओलंपिक में जीत के साथ हॉकी को कहा अलविदा। मेडल जीतने के बाद झूम उठे भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर्स, मैदान में डांस करते हुए खिलाड़ी आए नजर। हॉकी इंडिया ने टीम के लिए की इनाम की घोषणा, सभी खिलाड़ियों को मिलेंगे 15-15 लाख रुपए, सहयोगी स्टाफ को मिलेगा 10-10 लाख रुपए का इनामी राशि। हॉकी के खिलाड़ियों के परिवार में जश्न का माहौल रहा, परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने खुशी का इजहार किया। हॉकी के प्लेयर्स को पंजाब की भगवंत मान सरकार का तोहफा, पंजाब के खिलाड़ियों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी टीम से की है बात, जीत पर दी बधाई, बोले आने वाली पीढ़ियां इस जीत को याद रखने वाली है। कौशल, दृढ़ता, टीम भावना की हुई है जीत। रेसलर विनेश फोगाट की अपील पर आज खेल अदालत में होगा जो सुनवाई है, उस पर आज नजर रहेगी। 4 वकील रखेंगे फोगाट के पक्ष को, विनेश ने मांगा सिल्वर मेडल। फोगाट का पक्ष रखने वाले 4 वकील को स्पोर्ट्स कोर्ट ने किया नियुक्त, भारतीय दल ने भारतीय वकील नियुक्त करने के लिए समय मांगा। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा से की है मुलाकात, सूची दिखी विनेश फोगाट की आंखें, अभिनव बिंद्रा ने बताया असली योद्धा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार का बड़ा फैसला, विनेश फोगाट सिल्वर मेडल जीतने के बाद मिलने वाली सुविधाओं की हकदार, विनेश को मिलेंगी सारी सुविधाएं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर हुआ जेपीसी का गठन, स्पीकर सभी दलों से बातचीत करने के बाद करेंगे कमेटी का गठन, रिजिजू ने कहा जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने कर दिया। वक्फ बोर्ड बिल को कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, वेणुगोपाल बोले ये बिल संघीय ढांचे और अधिकारों पर चोट। वक्फ बोर्ड विधेयक पर चर्चा के दौरान सोते नजर आए नेता विपक्ष राहुल गांधी, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर कसा तंज। वक्फ संशोधन बिल पर एसपी सांसद नदवी ने उठाए सवाल, बोले मुसलमानों से हो रहा भेदभाव वैसा ना हो, इसके लिए लोग सड़कों पर उतर जाएं। वक्फ संशोधन बिल को डीएमके ने बताया अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कहा कि बिल से एक समुदाय पर निशाना, आज संसद के लिए दुखद दिन। ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, वक्फ बोर्ड खत्म करने का लगाया आरोप, मुसलमानों को खत्म करने को कानून बनाया। जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ बोर्ड में संशोधन पर जाहिर की चिंता, विधेयक को वक्फ की संपत्ति के लिए हानिकारक बताया गया। राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी से आहत हुई है सभापति, कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए जगदीप धनखड़, बोले सदन में बार बार हो रहा अपमान। तो वहीं कांग्रेस नेता मनीष शंकरैया ने विवादित बयान पर कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात, लोगों को चुनाव की निष्पक्षता पर शक है, सीख लेकर सावधान होना चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब जावेद का दावा है लोकतंत्र बहाल होते ही शेख हसीना की वतन वापसी होगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने ली मुख्य सलाहकार की शपथ। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को दी बधाई, नई जिम्मेदारी मिलने पर दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने हिंदुओं के साथ हिंसा पर जताई चिंता, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद जताई। बांग्लादेश में अब नोटबंदी का मंडरा रहा खतरा, बंद हो सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले नोट, मनी एक्सचेंजर्स की टेंशन बढ़ गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, सभी लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी, सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं। सीएम योगी आज काकोरी के शहीदों को करेंगे नमन, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बैठक में रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घर पर गारंटी योजना के खिलाफ याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, चुनाव आयोग को भी बनाया गया पक्षकार।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई एनसीपी। शरद गुट आज से शिवराज यात्रा निकालेगी। एनसीपी शिवनेरी किले से यात्रा की रवानगी होने वाली है। महाराष्ट्र में आज से बीजेपी की हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। 15 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा निकालेंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच में बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाने को लेकर चर्चा हुई। आज से 5 दिन के लिए ओडिशा दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जगन्नाथ जी के मंदिर में अर्चना करेंगे। तो वहीं 15 अगस्त से पहले आतंकी खतरे को लेकर अलर्ट। अलकायदा खालिस्तानी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की पुलिस ने लगाए पोस्टर्स। खबर देने पर इनाम का ऐलान किया गया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे नीट पीजी परीक्षा मामले पर सुनवाई। आज चंद्रचूड़ करेंगे फैसला। नीट पीजी परीक्षा रद्द करने की मांग। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया की किस्मत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। घोटाले के आरोप में कब से जेल में बंद है सिसोदिया। हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस होगी। आज मालदीव के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आज से 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री। राष्ट्रपति मौजूद से करेंगे मुलाकात। इंदौर आईआईटी ने जवानों के लिए बनाए अनोखे से जूते। लोकेशन ट्रेसिंग के लिए जीपीएस मौजूद। 10 जोड़ी जूते डीआरडीओ को टेस्टिंग के लिए भेजे गए। लंदन पहुंचा भारतीय नौसेना का मिसाइल युद्धपोत। लंदन के प्रसिद्ध टावर ब्रिज के नीचे से युद्धपोत गुजरा। पाकिस्तान में भी हो सकते बांग्लादेश जैसे हालात। स्टूडेंट फेडरेशन ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को दिया अल्टीमेटम। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे होंगे हालात। इमरान खान को रिहा करने की मांग। रिहाई नहीं होने पर देश भर में प्रदर्शन की तैयारी करेंगे छात्र। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बरसात का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के समेत में बादल फटने से तबाही। 13 लोगों की मौत। बचाव कार्य जारी। मंडी में कुल्लू मंडी हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद। जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा मलबा। गुरुग्राम में बरसात में रेलवे स्टेशन पर 3 शेड बह गए पानी में। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। केदार घाटी में इंडियन एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुप्तकाशी और गौचर में चल रहा अभियान। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। उत्तराखंड के विकासनगर में लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद। सड़कों में पड़ी दरारें। गाड़ियों की आवाजाही ठप। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। सड़क पर पहाड़ों से आया है मलबा। दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार। यूपी के श्रावस्ती में नदी में बहने लगी कार। एसएसपी जवानों ने कार सवार 5 लोगों की बचाई जान। रस्सी से खींचकर बोलेरो को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। बेतिया के जेएमसीएच अस्पताल में घुसा बरसात का पानी। जलभराव की वजह से हो रही हॉस्पिटल की लिफ्ट 3 दिन से खराब चल रही है। अस्पताल और आए मरीज बहुत परेशानी से जूझ रहे। खबर बक्सर से। नदी का जलस्तर बढ़ने से यहां पर परेशानियां बढ़ रही हैं लोगों की। आसपास के इलाकों में पानी पहुंचा। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा जा रहा। तो वहीं सासाराम के कैमूर की पहाड़ी पर मौजूद मांझर कुंड में बढ़ा पानी का स्तर। वन विभाग ने पर्यटकों के लिए अलर्ट किया जाए। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का दिखा रौद्र रूप। कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। आवाजाही के लिए लोग नाव का सहारा ले गए। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। मंदिर और मठों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। धार्मिक न्यास बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा। अयोध्या रेप कांड में प्रशासन का एक्शन जारी। पीड़ित परिवार को धमकी देने वाले के खिलाफ आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। मदरसा पर भी चल सकते हैं बुलडोजर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। आज मामले पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया है। चित्रकूट में 3 दिन तक रामलीला करेंगे देश भर के कई स्कूल्स और गुरुकुल के स्टूडेंट्स। 14 सितंबर से रामलीला का आयोजन। श्री राम भद्राचार्य से मिले रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एमसीडी ऑफिस में सीबीआई की रेड। घूस लेते अधिकारी समेत सहयोगी हुए गिरफ्तार। शख्स की शिकायत पर हुई कार्रवाई। तुम्हें खबर राजस्थान से है जहां के सिरोही में अतिक्रमण हटाने का अभियान किया गया शुरू। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर की कार्रवाई। गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट से घर में लग गई भीषण आग। पहले मंजिल पर फंसी युवती। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे बाद सुरक्षित बाहर किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में थिएटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की जानकारी। झारखंड के धनबाद में खिलौना गोदाम में आग का तांडव। इलाके में अफरा तफरी का मंजर। 20 लाख की संपत्ति जलकर राख हुई है।
यूपी के झांसी में मंदिर में बेकाबू कार ने मारी टक्कर, बाइक को बचाने की वजह से हुआ हादसे में 2 लोग हुए घायल। गुरुग्राम में बरसात से छज्जे पर गिरा प्लास्टर, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, बड़ा हादसा होने से टला, ये रही राहत की बात। बिहार के लखीसराय में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली, पुलिस ने कार को किया जब्त, चालक हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नशीली दवाओं का जखीरा मिला है, 5 लाख रुपए की नशीली इंजेक्शंस भी जब्त हुई हैं। इजरायल ने लेबनान में किया हवाई हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सैनिकों ने गाजा के खान यूनिस में किया अटैक, कई जगहों पर बमबारी।